हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह से लैंग्वेज क्वेश्चन पूछेगा और लैंग्वेज में ही लोग फंसते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज क्वेश्चन जब भी रहे तो उसको समझिए, है ना, और क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए। अगर रूम पे है तो अच्छा से इसको पढ़िए, तब ये समझ में आता है, ठीक है। एग्जाम में यही क्वेश्चन इस तरह से लैंग्वेज वाला फंसाता है। तो हम लोग देखते हैं पहले क्या कि दो संख्याओं का, यहाँ दिया क्या है कि दो संख्या है, ठीक। संख्याओं का योग दिया है 75, यानी कि कोई संख्या है, वो दोनों संख्या का योग जो दिया है ना 75 दिया है, और उनका अंतर 25 दिया है। अंतर का मतलब होता है माइनस और योग का मतलब होता है प्लस। यहाँ तक तो ठीक है। फिर बोला है कि तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हमको यहाँ दे दिया है क्या, जोड़ दे दिया है क्या, कि यहाँ पे जोड़ दे दिया कि दोनों को जोड़ेंगे। तो मानते हैं कि संख्या मेरा x है, एक संख्या x है और दूसरा संख्या मेरा y है। ये दोनों को जोड़ते हैं तो मेरा कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। कितना हो गया, 75 हो गया। और ये दिया है कि उनका अंतर, यानी यही संख्या का अंतर, यानी यहाँ से क्या करेंगे कि यही संख्या एक मेरा ये है और एक संख्या मेरा ये है, और इसको अगर अंतर करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये 25 हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से बोला है कि दोनों का गुणनखंड क्या होगा। तो गुना कब करेंगे, जब दोनों संख्या हमको पता होगा तब। तो गुना करने के लिए हमको या तो, है ना, x और y दोनों का वैल्यू पता रहेगा, तब हमको गुणनखंड निकाल देंगे। तो यहाँ हम लोग 10वां में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो y और y क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 75 और 25 कितना हो जाएगा, 75 और 25 मेरा हो जाएगा 100, ठीक। इसको कट कर देते हैं तो 50 दूना क्या हो जाएगा, 100, यानी x का मान कितना हो गया मेरा, 50 हो गया, ठीक है। चलिए इसको आगे हम लोग, तो फिर यहाँ से हम लोग x का तो वैल्यू निकाल दिए हैं। अब निकालेंगे किसका, y का। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x किसी में या तो इसको उठाइए या तो इसको उठा लीजिए। तो हम यहाँ ले लेते हैं क्या, x प्लस y, अब बराबर कितना होगा, 75। तो x के जगह कितना मेरा 75, है ना। तो यहाँ लिखते हैं क्या कि x के जगह हम लोग कितना हो गया, x के वैल्यू हो गया मेरा 50, ठीक, प्लस y, अब बराबर कितना 75 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 75 माइनस 50, तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ 25 हो गया। अब बोल रहा है कि यहाँ y बराबर तो यह आ गया मेरा 25, और x बराबर कितना आ गया यहाँ से, है ना, x बराबर मेरा आ गया कितना, 50। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, यानी गुणनखंड। तो x और y, x का मान कितना आ गया मेरा, देखिए यहाँ 50, और y का मान कितना आ गया 25। तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 पचे 125, यानी कि 125 पर एक जीरो और बैठाएंगे तो 1250 हो जाएगा। जो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, 1250। इस तरह से क्वेश्चन एक रहता ही है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्या है सेकेंड नंबर में कि एक परीक्षा में मानिए कि ये छोटका और छोटकी है, ठीक है। छोटका और छोटकी दोनों एग्जाम दिया और दोनों है जो 120 अंक प्राप्त कर लिया। कितना प्राप्त किया, तो एक, है ना, यहाँ लिख देते हैं कि a प्लस बी और b यानी कि 120, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया मेरा 120। उसी तरह से दिया है यहाँ कि b और c जो दोनों का यानी अंक है वो 130 है। तो b और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c, दोनों का अंक कितना है 130 हो जाएगा। और यहाँ दिया है c और a का कितना है 40, तो c और a का यहाँ पे हो जाएगा 140। तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पूछा क्या कि c द्वारा प्राप्त, तो किसी c के द्वारा प्राप्त पूछ रहा है कि c कितना प्राप्त किया था। तो यहाँ देखेंगे कि मेरे पास एक c है और एक c ये है, तो एक और एक कितना हो गया 2, यहाँ एक b और एक b कितना हो जाएगा 2b, और यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 3 7 2 9, और ये 3 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ कॉमन ले लेंगे, 2 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना होगा 390 हो जाएगा।
2 से काटेंगे तो ये 2 एकम 2, बच गया 9 दूना 18 और बच गया कितना 5। यानी कि a प्लस बी कितना हो जाएगा, यहाँ होगा मेरा a प्लस बी, क्या हो जाएगा a प्लस बी अब प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा मेरा 195 हो जाएगा। कितना 19 कितना हो जाएगा, ये 195 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको पूछा क्या है कि C का मान, तो देखिए C का मान पूछा है और हमको पहले से A और B का मान पता है, A और B का मान पता है। तो A और B का मान कितना है 130, तो इसके जगह हम लिख देंगे 120। कितना है ये 120, ठीक है। तो 120 अब प्लस में क्या करेंगे C बराबर कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। तो C बराबर क्या होगा 195 माइनस 120, तो यहाँ से कितना 5 हो जाएगा और यहाँ से कितना 7 हो जाएगा। यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा 75 होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका रेशियो में भी रहता है और टाइम एंड वर्क में भी रहता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को बारीकी तरह से समझिए और बनाइएगा। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, ठीक है। यहाँ बोला क्या है कि यदि, है ना, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर 39 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कितनी होगी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि दो संख्या का अंतर दिया है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना, x। और यहाँ दिया है कि उनके वर्गों का अंतर, ये संख्या का ये x स्क्वायर है माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। हम लोग को एक फार्मूला पता है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन इस तरह से रहे, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो इतना बराबर एक बार प्लस में करेंगे और एक बार माइनस में करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करेंगे। तो यहाँ मेरा वही है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं x प्लस, है ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये कितना होगा 39 हो जाएगा। 39 मेरा यहाँ हो गया। और यहाँ दिया हुआ कि x माइनस 3 का जो वैल्यू दिया है वो मेरा 3 दिया है, x माइनस इसका कितना दिया। चलिए तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे इसमें कि y x माइनस वाई का मान दिया है 3, तो यहाँ देते हैं 3 और ये इंटू और x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ 39। तो 3 से काटेंगे इसको तो 3 एकम 3 है, 3 3 9, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो x प्लस वाई बराबर 13 हो गया और x माइनस वाई बराबर मेरा 3 हो गया। अब इसको हम लोग कट करते हैं। चलिए तो यहाँ हम लोग का आ गया था x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू मेरा आ गया था 13। ये दोनों को निकालेंगे तो ये और ये कट हो जाएगा। 2x बराबर 3 3 कितना होगा ये 16, ये हो जाएगा 8, x बराबर हो जाएगा 8। अब किसी में या तो इसमें पुटिंग करिए या तो इसमें पुटिंग कर दीजिए। चलिए हम इसमें पुटिंग कर देते हैं। y बराबर कितना 3 और x का मान दिया है 8 माइनस y बराबर कितना होगा 3, तो 8 यहीं रहने देंगे और ये 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस और ये y इधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ 5 आ गया। तो y का मान कितना आ गया 5, x का मान कितना आ गया 3। अब पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या कौन सी 8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन को ये बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास में है, ये दिया है लैंग्वेज में कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें, यानी 50 रुपया आपके पास है तो आप 2 भाग में इसको विभाजित कर दीजिए। उसमें से, है ना, उसमें यानी जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल, है ना, क्या होना चाहिए 1/12 होना चाहिए। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है, मानिए कोई संख्या आपके पास x है और एक संख्या y है, इसका बोला है कि व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। क्या बोलेगा, तो व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। तो हम लोग x है ना तो 1/x लिखेंगे और ये y है तो 1/y लिखेंगे। यहाँ योगफल दिया है तो इस तरह से हम लोग प्लस कर देंगे। इसको एलसीएम लेंगे, x और y एलसीएम हो जाएगा
और x से भागा देंगे इसमें तो x कट हो जाएगा तो y यहाँ पे आ जाएगा, और इससे इसमें भागा देंगे तो प्लस x हो जाएगा। यानी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई अब बटा एक्स वाई, ये मेरा ऐसे व्युत्क्रम होगा और इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए तो इसी में हम लोग देखेंगे क्या कि बोला क्या है। चलिए यहाँ x है और एक y हम लोग ले लेते हैं। तब 50 रुपया है, 50 रुपया को दो भाग में बांट सकते हैं, या तो हम 25-25 में लेंगे, ठीक है, 25-25 में लेंगे, ऑप्शन से बनाते हैं, या तो ऑप्शन से बनाइए या तो ऐसे बनाइए। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट उठाते हैं कि इसको 30 और 20 50 होता है, तो एक संख्या मेरा कितना हो गया 20 हो गया और एक संख्या मेरा कितना हो गया 30 हो गया। ठीक, अब ये दोनों को व्युत्क्रम करेंगे तो 1/20 और प्लस में कितना होगा 1/30 हो जाएगा। तो ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये तब 20 से काटेंगे तब 20 तिया 60 अब प्लस 30 दूना 60 हो जाएगा, यानी कि हाँ 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5 अब बटा कितना हो जाएगा 60, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा 12, यानी कि ऊपर में मेरा 1 और नीचे में 12, जो देखिए ये दोनों बराबर हो रहा है। तो इससे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको और भी तरीका है बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए कर देते हैं। ठीक है, तो ये लंबा तो होगा, चलिए इसको हम लोग करते हैं। इसमें क्या होगा कि पहली संख्या हम मान लिए x और दूसरी संख्या मान लिए कितना 50 माइनस x, क्योंकि 50 रुपया में ना दो भाग बांटना है और तो ज़्यादा नहीं जाना है। तो अब इसको व्युत्क्रम करेंगे 1/x और बीच में दिया है क्या योगफल, तो जोड़ देंगे और कितना होना चाहिए 1 यानी 50 माइनस x, यही है ना। इसका योगफल दिया हुआ है कितना 1/12। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा और ये 50 माइनस x हो जाएगा। अब इस x से भागा देंगे x में तो कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर में कितना 50 माइनस x, और इससे इसमें भागा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा केवल x, और यहाँ 1/12 हो जाएगा। ये x और ये x क्या हो जाएगा माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ से अब बाई क्रॉसपॉन्डिंग करेंगे तो देखिए 50 बचा ऊपर में और यहाँ बचा 12, तब 12 बचे 60, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 1 0 पहले से था, हो गया। अब यहाँ से करेंगे इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 50x और माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा इतना। तो मेरा आ गया कितना x स्क्वायर है ना, 50x माइनस x स्क्वायर और 600 आ गया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ आ गया था कितना 50x और माइनस x स्क्वायर और बराबर 600, यही था। तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं माइनस x स्क्वायर और प्लस 50x और ये माइनस आ जाएगा इधर 600 बराबर 0। अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ x हो जाएगा, ये 50x हो जाएगा और ये प्लस 600 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये 0। ये इधर चला जाएगा, -1 रहता ना, तो ये इधर आएगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट बचेगा कितना इतना x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 बचेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग तोड़ते हैं इसको तो x स्क्वायर माइनस है ना 30x और माइनस 20x प्लस कितना होगा 600 हो गया, इतना हो गया हम लोग के पास में। अब यहाँ से क्या करेंगे x कॉमन लेंगे, क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा मेरा, तो x माइनस 30 हो जाएगा, और यहाँ मेरा माइनस कितना हो जाएगा, चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग इरेज करते हैं। तो ये इरेज करेंगे हम लोग, चलिए इसको, चलिए यहाँ हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 30x और ये 20x और ये हो जाएगा प्लस में 600 बराबर में 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 और यहाँ माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा मेरा x माइनस 30 है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी कि x बराबर 30 आ गया और एक मेरा कितना आ गया डायरेक्ट। तो ऑप्शन से ये हम लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि यहाँ दिया है कि 5a, क्या है यहाँ पे 5a और यहाँ पे 7 में 335 जोड़ने पर, तो 335 हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जो परिमान यानी परिणाम जो होगा कितना हो जाएगा 8b और 2 होगा। ठीक, 8b 2 संख्या 3 से विभक्त है। अब ये क्या बोल रहा है कि 8b 2 जो है संख्या 3 से विभक्त है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 से विभक्त का नियम जो होता है, सभी संख्या यानी अंकों को जोड़कर 3 से अगर वो डिवाइड होता है तो वो सारा संख्या है जो 3 से विभक्त होगा। तो बोला है a का अधिकतम मान क्या होगा, a का अधिकतम मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि अगर हम लोग b का मान, ठीक है, देखिए 8 2 10 यानी 8 हो गया, ये 2 हो गया, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 10, तो हमको लाना है कितना 12, क्योंकि 12 क्योंकि 3 के टेबल में आता है 12, इसीलिए इसको 12 लाना है। तो हम लोग यहाँ पे कितना करेंगे 8 2 10, तो यानी कि एक ऑप्शन हम लोग b बराबर ले सकते हैं 2। फिर और आगे बढ़ के देखते हैं तो 8 2 10 यानी कि यहाँ पे अगर हम एक ऑप्शन लेते हैं 5 तो 15 हो जाएगा, है ना। 8 2 10 और 5 15 हो जाएगा। तो 15 जब ये हो जाएगा तो 3 से कटेगा। फिर क्या है 8 2 10 यानी कि एक ऑप्शन और लेते हैं 8, है ना, एक ऑप्शन और लेते हैं हम लोग 8। तो 8 यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 है 8 16 और ये कितना हो जाएगा 18, जो 3 का टेबल में आता है। तो अब हम लोग b का मान यहाँ लेते हैं क्या 2 रखते हैं। ठीक, b का मान 2 रखते हैं और अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं a का अधिकतम मान संभव ऑप्शन से हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो a का मान अगर हम 8 रखते हैं, देखिए 7 5 12 हो गया, तो 12 के 2 यहाँ हो गया। ठीक है, 7 5 12 के 2 हो गया। चलिए हरा कलर ले लेते हैं, 7 5 12 के यहाँ 2 हो गया, तो कैरी मेरा कितना हो गया 1 हो गया, यानी बाकी हुआ 1। और a का मान हम लेते हैं यहाँ से 8, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11 और 1 कैरी 12, 12 के 2 हाथ में 1, तो 5 3 8, तो होगा यहाँ पे 8, एक कैरी और हो ना, तो वो कितना हो जाएगा 9। तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। चलिए इसको हम 2 लेते हैं, a की जगह हम लोग 2 लेते हैं, तो 2 यहाँ हो गया और 2 3 1 कितना हो जाएगा 2 यहाँ से और 3 5 हो जाएगा, और 1 हम लोग का कैरी है पहले से, 5 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 आ रहा है, देखिए नहीं ना आ रहा, या तो 2 रखिए या तो 5 भी रखिए और 8 आइए। देखिए कोई आया इसमें से नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब हम लोग लेंगे 3 को, तो यानी कि 3 में कितना है 1 है, तो यहाँ अगर 1 रखते हैं तो 1 और यहाँ कितना है 3 है, तो 3 1 4 और ये कैरी 1 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 5 हो गया, यानी कि b का मान कितना 5 आ गया, तो 1 और 1 यहाँ 2 और 2 और 3 5, यानी कि मेरा ये आ गया, यानी कि ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। चलिए उसी तरह से और देखते हैं कि और कौन कौन सा संख्या हमको हो सकता है a का अधिकतम मान हो सकता है। तो देखते हैं 4, अगर यहाँ पे हम लोग 4 लेते हैं, क्या यहाँ पे लेते हैं 4, इसको हम लोग 4 लिए, यानी a का मान 4 लिए, तो 4 और ये हो गया 3 7 और पहले से कैरी है तो 8, है ना, तो यानी कि b का मान कितना हो सकता है 8 हो सकता है, यानी कि अधिकतम मान पूछा है, ये कम मान नहीं, न्यूनतम मान नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा अधिकतम मान, तो 4 हो जाएगा। ऐसे ये भी है ना 1 भी होगा, लेकिन यहाँ अधिकतम मान पूछा है ना, अधिकतम संभव मान, तो 4 मेरा हो जाएगा। 1 से भी संतुष्टि हो रहा है ना, 1 से भी संतुष्टि हो रहा है तो हमको 1 नहीं लेंगे, अगर न्यूनतम बोलता ना तब हम लोग 1 लेते, यहाँ बोला है अधिकतम तो इसलिए हम लोग 4 लेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ बोला क्या है कि a का अधिकतम संभव मान, तो मेरा 4 होगा अधिकतम संभव मान। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया है कि 2x और ब्रैकेट में दिया है 3 + 4, तो इसके बराबर कौन होगा, तो ये कितना होगा 2 तो है ये है और यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, जो आएगा वो मेरा आंसर आएगा, लेकिन पैटर्न इसी तरह से होना चाहिए। तो देखिए इसको करेंगे 4 × 3 = 12 और 2 14 हो जाएगा। ठीक, 4 × 3 = 12 और 2 14
हो जाएगा। यहाँ 4 दूना 8, अब 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11 होगा, ये मेरा नहीं होगा। यहाँ 3 दूना 6, 6 4 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और ये कितना, 3 दूना 6 और यहाँ हो जाएगा 6 और 4 दूना 8 और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 6 14। देखिए यहाँ भी 14 हो रहा है, यहाँ भी 14 हो रहा है, ठीक है। 14 यहाँ भी हो रहा है और 14 यहाँ भी हो रहा है। तो हमको पैटर्न देखना है, क्या पैटर्न देखना है, क्या देखना है यहाँ पे पैटर्न। इसमें दोनों में क्या है कि गुना दिया है, लेकिन यहाँ पे एक ही गुना है और एक ही जोड़ है। तो मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा, है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा ये मेरा 1 नंबर होगा। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, ये लैंग्वेज क्वेश्चन है और लैंग्वेज ही क्वेश्चन फंसाता है, तो बड़ा देख के डरिएगा नहीं। यहाँ दिया है क्या कि 71 यानी 71, यहाँ क्या है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल, यानी कि एक संख्या तो मेरा 71 हो ही गया और एक है जो अज्ञात संख्या के गुणनफल। तो इसमें हम एक अज्ञात संख्या x को गुना कर दिए, गुणनफल में 47 जोड़कर, ये गुणनफल जो किए ना गुना, उसमें 47 हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। और ये क्या हो गया, नया संख्या बन गया। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, ये नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है, तो 98 प्राप्त हो रहा है। तद अनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणन, है ना, गुणक है। तो इस तरह से हमको क्या है कि x का मान निकालना है और उसका गुणनखंड कर देना है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 71 1, देखिए 71 x हो गया, प्लस में ये कितना 47 हो जाएगा और बराबर में कितना 98 है और यहाँ ये 7 आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 7, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 7 56 के 6, हाथ में 5 और 9 7 63, 63 और 5 कितना हो जाएगा, 63 64 65 66 67 68 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। और ये देखिए प्लस में है तो इसको लिखेंगे इतना, अब बराबर कितना होगा 6 8 6 और ये 47 है तो इसको हम लोग इधर माइनस में लाएंगे तो 47 माइनस में आएगा। तो 16 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये मेरा कितना हो गया, 7 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये मेरा 6 हो जाएगा। इधर मेरा 71 x बराबर, तो मेरा यहाँ पे कितना आ गया, चलिए इसको कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x इक्वल टू लिख सकते हैं 639 और डिवाइडेड बाई 71। इसमें देखिए इतना बड़ा आ रहा है, तब 71 का गुना नहीं आएगा, यानी 71 का टेबल नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग गुना करेंगे। देखिए 71 में 9 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 9 सते 63, यानी कि यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ये किसका मल्टीपल है, ये जो मल्टीपल है 9 का, इतना, यानी कि 71 का टेबल अगर 9 टाइम पढ़ेंगे या 9 बार पढ़ेंगे तो मेरा 639 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 9, इसको गुणनखंड कर सकते हैं 3 गुना 3, तो मेरा कौन गुणनखंड हो गया, बोला है ना यहाँ पे देखिए किस संख्या का गुणनखंड है ना, गुणक है, तो 9 तो अबे किया, तो 9 का गुणक कितना हम लोग 3 गुना 3, तो मेरा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से क्वेश्चन को समझिए और बनाइए। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें बोला क्या है कि यदि किसी संख्या में, कोई संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुना किया जाए, है ना, तो उत्तर 21 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। यदि किसी संख्या में, तो मानिए ये एक मेरा संख्या हो गया, संख्या में 1/2 जोड़ने पर, इस संख्या में 1/2 हम क्या किए, जोड़ दिए, ठीक, दिया जाए और फिर उस योगफल, तो ये योगफल को 3 से, यही ना हुआ, योग किए तो उसका फल मेरा कितना आ गया x + 1/3, 2,
अब इसको बोल रहा है क्या कि 3 से गुना किया जाए, तो 3 से हम क्या किए, गुना कर दिए, किया जाए तो उत्तर मेरा कितना आ जा रहा है, 21 आ जा रहा है। यहाँ लिख सकते हैं x + 1/2, अब बराबर ही देखिए 3 है तो 3 सते 21, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 7 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं x बराबर कितना होगा 7 - 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 दूना 14, यानी कि यहाँ 14 और -1 अब बटा 7 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 13, सॉरी यहाँ पे क्या होगा मेरा 2 है ना, इतना बटा 2 हो जाएगा है ना, ये कितना हो जाएगा 2 होगा। तो ये मेरा हो जाएगा 13, यानी कि 13/2। तो इसको काटेंगे, यानी कि 13 रुपया को आधा कर दीजिए तो 6.5 रुपया, यानी कि 6.5 हो जाएगा, जो मेरा आंसर हो जाएगा कहाँ पे, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग को अगला क्वेश्चन दिया है ये इकाई पे। इस तरह से क्वेश्चन एक पूछता ही है, सिंपल में ही रहता है ना। जब भी हम लोग इस तरह से क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, बोला है क्या इतना का गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या होगा। मानिए आपको दिया है 3 × 9 × 4, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो क्या करेंगे 9 चौके 36, तो यहाँ से हम लेंगे 6, यहाँ 3 है तो 6 × 18, फिर यानी कि इकाई अंक इसका कितना हो गया 18। तो उसी तरह से यहाँ भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये 9 है तो 9 को गुना किए 3 से, तो 9 × 27, यहाँ मेरा यूनिट कितना आ गया इकाई अंक 7, और यहाँ 8 है तो 7 को अब 8 से गुना करेंगे, 7 को 8 से, तो 8 × 7 = 56, तो 56 का कितना होगा ये 6 हो गया। अब यहाँ गुना करेंगे कितना 5 से 6 में गुना करेंगे, तो 5 × 6 = 30। अब देखिए यहाँ पे आ गया कितना मेरा 0, अब यहाँ आ गया 0, तो 0 से 7 में करिए, 8 में करिए, किसी में गुना करिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0, यानी कि इसका यूनिट जो आएगा 0 ही आएगा, यानी लड्डू बटा लड्डू। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 होगा, ठीक है। ये यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ये यहाँ पे चलिए यहाँ क्वेश्चन दिया है क्या कि 600, यानी ये आपका नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ दिया है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक, ठीक है, गुना करे, ठीक है, गुना करे तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर हो। तो 1 यहाँ हो गया, यहाँ हम लोग 9 लेते हैं, तो 1 और 9 गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 9 होगा। उसी तरह से हम लोग 2 लेते हैं और यहाँ पे कितना लेते हैं 9 लेते हैं, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा। फिर 3 लेते हैं और यहाँ फिर 9 लेते हैं, 9 × 27, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 2 हमेशा ये क्या होगा 9 होगा। यहाँ 4 लेते हैं और यहाँ पे 9 लेते हैं, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 45, अब 5 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से संख्या हमको बोला है, ठीक है, इस तरह से संख्या हमको बोला है। तो इस अंक यानी कौन सा हमेशा आ रहा है, देखिए तो यहाँ भी 9 आया, यहाँ भी 9 आया, यहाँ भी 9 आया, यहाँ भी 9 आया, तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा 9 ही होगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ 4 है तो उसके बाद 5 करिए और गुना करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा 9 चौके ये 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 9 चौके 36 होगा और ये 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो यहाँ भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 4 = 9। अब यहाँ करेंगे कितना हम लोग 6 करते हैं, यहाँ करेंगे 9, तो 9 × 6 = 54 यानी 54, इसको भी जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि जो इसको बोल रहा है कि अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा, तो प्रत्येक दशा में कौन सा आ रहा है मेरा 9 हो रहा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है और ये CGL का क्वेश्चन है।